और खबर अयोध्या से है। साल के पहले दिन भगवान राम की नगरी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु ईश्वर की आराधना में लगे हैं। रामलला और महावीर हनुमान के आशीर्वाद के साथ ही श्रद्धालु साल की शुरुआत कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और अयोध्या ही नहीं, आसपास के जिलों से भी श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। राम मंदिर बनने को लेकर लोगों ने काफी उत्साह है और लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद भी दिया है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हनुमानगढ़ी की तस्वीर है, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बहुत अच्छा दर्शन हुआ है और अयोध्या में बहुत भव्य मंदिर राम जी का बन रहा है, गर्भगृह, और हनुमान जी का भी जीर्णोद्धार हुआ है। और हम चाहते हैं योगी जी ऐसे मुख्यमंत्री बने रहें और मोदी जी प्रधानमंत्री 2024 में तीसरी बार फिर से शपथ लें। तो नए साल में वाराणसी में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। बाबा विश्वनाथ के दरबार से गंगा घाटों तक श्रद्धालुओं और सैलानियों की भीड़ लगी हुई है। लोग गंगा नदी में डुबकी लगा रहे हैं और हर हर महादेव के जयकारे लगाकर पूजा पाठ करके नए साल का स्वागत कर रहे हैं। तो ये तस्वीर आप वाराणसी की देख रहे हैं, जहां पर भोले बाबा के दर्शन करने के लिए दूर दराज से लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं वाराणसी। और देखा जा रहा है कि भक्तों की भारी भीड़, भक्तों का तांता वाराणसी में लगा हुआ है। हालांकि वाराणसी में गंगा आरती भी सुबह सुबह की गई है। आज बहुत ठंडे यहाँ पे, और हम मतलब हैप्पी न्यू ईयर पे नई साल के बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में दर्शन करने के लिए आए हैं। और हम भी यही चाहते हैं कि आप सभी के, हमारे जितने भी आपके दर्शक हैं, उन सबको नई साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और 2024 आपके लिए बहुत लाभकारी हो। बाबा काशी विश्वनाथ से यही कामना करते हैं। सभी देशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठंड का असर है? अरे सर्दी इतनी पड़ रही है, इतनी मतलब हमारे यहाँ पे थोड़ा इससे कम है, और आज धूप भी नहीं खुली है और बाबा सूर्यदेव के भी हमारे दर्शन नहीं हुए अभी तक। नोएडा में भी कड़ाकती ठंड के साथ ही नए साल का आगाज हो गया है। और कल रात की अगर बात करें तो सबसे सर्द बताई जा रही है। कल पारा 7 डिग्री तक पहुंचा और आज नोएडा का अधिकतम तापमान जो है वो 15 से 16 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहने का अनुमान है। आज कोहरे से तो राहत है, लेकिन प्रदूषण से कोई राहत नहीं है। नोएडा का AQI जो है वो 302 है और ग्रेटर नोएडा का AQI जो है वो 325 के आसपास दर्ज किया गया है। नए साल का आगाज ठंड के साथ हुआ है, ठिठुरन के साथ हुआ है। साथ ही एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बहुत सुधार नहीं देखा गया है। सबसे पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स पे बात करते हैं। नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं ग्रेटर नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 325 के आसपास दर्ज किया गया। और आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इस समय नोएडा के चिल्ला बॉर्डर के पास ही मौजूद है, एलिवेटेड पे, और यहाँ पर आप तस्वीरें देखेंगे। हालांकि आम आदमी को कोहरे से जरूर राहत मिली है। शीतलहर चल रही है और साथ ही शीतलहर के साथ साथ जो तापमान है उसमें भारी गिरावट देखी गई है। आपको बता दें, जो तापमान 19 से 20 डिग्री रहता था अधिकतम, वो गिरकर 16 डिग्री के आसपास हो गया है। साथ ही न्यूनतम तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। तो दिल्ली NCR में कड़ाके की ठंड से नए साल का आगाज हुआ है। दिल्ली की सुबह का जो न्यूनतम तापमान है वो 7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है और इस तरह लगातार देखा जा रहा है। तीसरे दिन भी दिल्ली का तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा है। दिल्ली शीतलहर की चपेट में है और लोग ठिठुरन को मजबूर हैं। राहत की बात तो ये रही है कि कोहरे में आज मामूली कमी आई है। तो नए साल के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में है और इस मौके पर सीएम योगी ने आज जनता दरबार लगाया है। जनता दरबार में आए सैकड़ों लोगों की फरियाद भी सुनी है। सीएम योगी ने फरियादियों की मदद के लिए अधिकारियों को फौरन कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी का बच्चों को लेकर एक बार फिर जो प्यार है, जो प्रेम है, वो नजर आया है। गोरखपुर मंदिर में सीएम योगी बच्चों को दुलारते हुए नजर आए। नए साल का पहला दिन गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने गए कुछ बच्चों के लिए यादगार बन गए। नए साल की पहली सुबह पर बच्चों ने सीएम योगी को हैप्पी न्यू ईयर कहा है।
एक बच्चे का आज के दिन जन्मदिन भी है, लिहाजा सीएम योगी ने बच्चे को प्यार और दुलार किया। तो दो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर वो आप देख रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया है, जहां पर बड़ी संख्या में जो फरियादी पहुंचे हुए हैं उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं ताकि जल्द से जल्द उसका निस्तारण किया जाए। और इसी जनता दरबार में जो महिलाएं हैं उनके साथ ही जो बच्चे आए हैं उसको प्यार और दुलार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। हालांकि इन बच्चों का आज सुबह ही दिन बन गया, क्योंकि इन बच्चों ने सुबह ही सीएम योगी आदित्यनाथ को हैप्पी न्यू ईयर कहा है। और इन्हीं में बच्चों में आज एक बच्चे का जन्मदिन भी है और सीएम योगी ने उसे प्यार किया, उसे दुलार किया। हालांकि इससे पहले भी तस्वीर सामने आ चुकी है जब सीएम योगी बच्चे को दुलारते हुए नजर आए हैं। और ये भी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये बच्चे भी कितने खुश नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने बीच पाकर। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर में मौजूद हैं और सीएम जब भी अपने संसदीय क्षेत्र में होते हैं तो वो जनता दरबार ज़रूर लगाते हैं ताकि बड़ी संख्या में वो लोगों की समस्याओं को सुन सके और इस दौरान उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। लेकिन ये दो बच्चे जो आपको इन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, ये सुबह सुबह इन फरियादियों के साथ आए हुए थे और बताया जा रहा है कि जब ये बच्चे सीएम के पास पहुँचे, वहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, तो बच्चे को दुलार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ भगवान गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने नाथ संप्रदाय के गुरुओं की समाधि पर माथा भी टेका है। मंदिर परिसर में मौजूद दूसरे देवी देवताओं की भी पूजा अर्चना की सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में पूजन हवन किया है, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है और देवी देवताओं की पूजा की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुओं की समाधि पर मत्था भी टेका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर वो जब सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, रुद्राभिषेक किया, गुरु की समाधि पर मत्था टेका, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर वो भी आप देख रहे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखा जाता है कि जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाते हैं तो बड़ी संख्या में जो फरियादी है वो पहुंचते हैं और अपनी समस्याओं को सीएम के सामने रखते हैं और इस दौरान जो अधिकारी मौजूद होते हैं उनके साथ में उन्हें ये निर्देश दिया जाता है ताकि इन समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। दो 2023 का आखिरी दिन पूरे देश में जश्न का माहौल रहा। देश की जनता ने धार्मिक स्थलों पर मत्था टेका, लेकिन सियासत राम मंदिर पर हो रही है। मोदी योगी अयोध्या का उद्धार कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता मंदिर की भव्यता पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि देश की जनता नौकरी और रोजगार ना मांगे। आखिर विपक्ष की इस सवाल में कितनी सच्चाई है, आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। सियावर रामचंद्र की सनातन आस्था के परम पुरुषोत्तम राम मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। प्रभु राम जी पधार रहे हैं। मोदी योगी अपने हाथों से प्रभु को टेंट से हटाकर भव्य मंदिर में शिफ्ट करने वाले हैं। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार किया और अयोध्या के उस काले अध्याय को खत्म कर नया कीर्तिमान कायम करने वाले हैं जो 500 सालों में नहीं हुआ। ऐसा लगता था कि पूरी अयोध्या नगरी ही सड़क पर उतर आई हो। इस प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। करोड़ों सनातनियों की आस्था का मंदिर जिसका कपाट खुलेगा, प्रधानमंत्री मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। योगी आदित्यनाथ मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। तब जो उत्तम नजारा दुनिया देखेगी उसकी झलक एक दिन पहले दिखी।
मैं अयोध्या की पुण्य भूमि पर प्रभु श्री राम से यही कामना करता हूं कि देश के जन जन की कर्तव्य शक्ति से भारत का सामर्थ्य शिखर तक पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनगरी में रामपथ पर रोड शो कर राजपथ तक सीधा संदेश दिया। करीब 35 मिनट के मोदी के संबोधन से साफ हो गया कि लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी के साथ विकास और विरासत को सम्मान के मुद्दे पर ही बीजेपी चुनाव मैदान में उतारेगी। बस इसी पशोपेश ने विपक्ष की धड़कनें बढ़ा दी। प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। और इसलिए सुरक्षा के लिहाज से, व्यवस्था के लिहाज से मेरी आप सबसे बार बार प्रार्थना है कि कृपा करके, क्योंकि आप प्रभु राम के दर्शन, अयोध्या का नव्य भव्य दिव्य मंदिर आने वाली सदियों तक दर्शन के लिए उपलब्ध है। आप जनवरी में आए, फरवरी में आए, मार्च में आए, 1 साल के बाद आए, 2 साल के बाद आए, मंदिर है ही। और इसलिए 22 जनवरी को यहां पहुंचने के लिए भीड़भाड़ करने से आप बचिए, ताकि यहां जो व्यवस्था है, मंदिर के जो व्यवस्थापक लोग हैं, मंदिर का जो ट्रस्ट है, हमें इतना पवित्र काम उन्होंने किया है, इतनी मेहनत करके किया है, पिछले 3-4 साल से दिन रात काम किया है, उनको हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फूलों से सजी सवरी नई अयोध्या और जगह जगह राम भजनों की धुन त्रेता युग की रामनगरी का भाव जागृत कर रही थी। लेकिन इस धुन में मिश्रित उस धुन को भी नहीं भूला जा सकता जो सियासी गलियारों से उठी। विरोध हुई तस्वीरें आंखों को चुभी और जो भाव आए वो कुछ इस तरह थे। आपके कलकत्ता के लोग आएंगे, रामेश्वरम से लोग आएंगे, सब यात्राएं उन्होंने बताई, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया यात्रा आने में आपको कितना खर्चा बढ़ जाएगा। और फिर आप बताइए, चाय महंगी होगी कि नहीं होगी महंगी? ईंट महंगी होगी कि नहीं महंगी? आज ईंट की कीमत क्या है और चाय कितनी महंगी हो गई? महंगाई चरम सीमा पर है। लोगों के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है। लोग नौकरी रोजगार न मांगे, इसलिए ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। सरकारी विपक्ष की हो या रूलिंग पार्टी की हो, जो देश की रूलिंग पार्टी है, सबके साथ इंसाफ हो और पूरे देश का विकास हो। और ये जो कुछ प्रधानमंत्री अयोध्या में कर रहे हैं वो विकास कम है, 2024 के चुनाव की तैयारी ज्यादा है। यूं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पहले राम मंदिर निर्माण के विरोध में थी, फिर मोदी योगी ने जब सारी बाधाओं को पार कर लिया तो विपक्ष की नई खिसियाहट शुरू हो गई। फिर उन 100 करोड़ सनातनियों की आस्था की किसे फिक्र? जब बोला तो ऐसा कि सियासी बाजार गर्म हो गया। मोदी का मानना है कि रामलला के टेंट से लेकर भव्य राम मंदिर तक का सफर काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि, जहां कई दशकों तक किसी ने धार्मिक महत्व के इन प्रतीक स्थलों को संभालने की सुध नहीं ली, उन्हें बीजेपी सरकार ने महज 10 साल में नई पहचान दी। इतना ही नहीं, मोदी की गारंटी का जिक्र करते हुए पीएम ने साफ कहा कि मोदी जो करता है उसे पूरा करने के लिए दिन रात खपा देता है। इसकी साक्षी अयोध्या है और इसी अयोध्या दर्शन मात्र से विपक्ष में दुविधा की स्थिति है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे भी खबरें जारी हैं और कहीं छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।